हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं 21 अगस्त से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसको लेकर आया हूँ। अगर सेशन अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। इसी के साथ हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सेवानिवृत्त जितने भी कर्मचारी हैं उनको राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार प्रदान, जो राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार है वो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसमें जो कर्मचारी हैं उनको मेडल प्रमाण पत्र और इसके साथ साथ 10,000 रुपये नगद पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय मूल की कानून स्नातक कृषांगी मेश्राम ने 21 वर्ष की आयु में किस देश की सबसे कम उम्र की सॉलिसिटर बन गई हैं? तो ऑप्शन है इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड। तो कृषांग मेश्राम कहाँ की सॉलिसिटर बनी है? इंग्लैंड की सॉलिसिटर बनाई गई हैं। अब सॉलिसिटर होता क्या है? तो सॉलिसिटर पेशे से वकील होते हैं जिनका काम क्या होता है? कानूनी परामर्श देना और कानूनी दस्तावेज तैयार करना। तो सॉलिसिटर का काम क्या होता है? कानूनी परामर्श देना और कानूनी दस्तावेज तैयार करना इनका काम होता है। एक वकील की तरह ही होते हैं, लेकिन ये वकील की तरह कोर्ट में केस नहीं लड़ सकते हैं। बस इनका काम होता है सलाह देना और दस्तावेज तैयार करना। तो इंग्लैंड की सॉलिसिटर किसको बनाया गया है? तो भारतीय मूल की कृषांगी मेश्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस देश का स्वतंत्रता दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान 19 अगस्त 1919 को ब्रिटिश से आज़ाद हुआ था। पाकिस्तान, जो अफगानिस्तान है, उसको आज़ादी कब मिली थी? 19 अगस्त 1919 को। किससे? ब्रिटिश से। ठीक, तो इसीलिए इसी दिन क्या करता है? अपनी स्वतंत्रता दिवस, आज़ादी दिवस मनाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में कौन विद्युत आपूर्ति निरंतरता के लिए वैश्विक मानक हासिल करने वाला पहला सार्वजनिक उपक्रम बन गया है? तो ऑप्शन है एनटीपीसी लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनटीपीसी लिमिटेड। अब बात कर लेते हैं एनटीपीसी लिमिटेड के बारे में। तो एनटीपीसी का फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। ये भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन की कंपनी है। जो एनटीपीसी है भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी है और यह ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन, तो ये कंपनी एनटीपीसी कंपनी है वो ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। भारत सरकार ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आती है।
इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1975 में हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष कौन है? गुरदीप सिंह इसके अध्यक्ष हैं। और इसकी एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? तो एनटीपीसी का लक्ष्य है कि 2032 तक 60 गीगा वाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करना इसका मुख्य उद्देश्य है। 2032 तक 60 गीगावाट बिजली का उत्पादन करना इसका लक्ष्य है। और जो एनटीपीसी है यह महारत्नो कंपनी में शामिल है। महारत्न की मतलब एनटीपीसी जो है ये महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। भारत सरकार की किस वर्ष तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने की योजना है? तो भारत सरकार की किस वर्ष तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने की योजना है? ऑप्शन है 2032, 2037, 2039, 2040। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2040 तक भारत सरकार की योजना है कि अंतरिक्ष में चंद्रमा पर कोई न कोई अंतरिक्ष यात्री भेजा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अहमदाबाद स्थित टोरेंट समूह ने किस जिले में उत्तर प्रदेश के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन है बस्ती, मुरादाबाद, गोरखपुर, गाजियाबाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुरादाबाद। मुरादाबाद में हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया गया। अब हरित हाइड्रोजन संयंत्र होता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। हरित हाइड्रोजन संयंत्र का मतलब है कि हाइड्रोजन से ऊर्जा का उत्पादन करना। अभी होता कैसे है? तो ये वाटर या पानी के इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस द्वारा पानी को हाइड्रोजन में तोड़ा जाता है, फिर इसी हाइड्रोजन को ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। यह है आपका हरित हाइड्रोजन बनाने की प्रक्रिया। अब हरित हाइड्रोजन में भारत सरकार का लक्ष्य क्या है? तो भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक हाइड्रोजन के उपयोग की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करना। 2030 तक हरित हाइड्रोजन के उपयोग से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करना है, उत्सर्जन को कम करना है, भारत सरकार का लक्ष्य है। और 2030 तक हरित हाइड्रोजन को 5 मिलियन टन प्रति वर्ष उत्पादन करना ये भी लक्ष्य है। 5 मिलियन टन प्रति वर्ष उत्पादन करना ये भारत सरकार का लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस बैंक ने अपने सैलरी अकाउंट रखने वाले अग्निवीरों के लिए एक विशेष पर्सनल लोन योजना शुरू की है? तो ऑप्शन है आरबीआई, एसबीआई, पीएनबी, आईसीआईसीआई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एसबीआई। अब एसबीआई के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि एसबीआई का फुल फॉर्म क्या है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। और इसी में राष्ट्रीय बैंकीकरण किया गया था, मतलब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। हेडक्वार्टर क्या है? हेडक्वार्टर है मुंबई इसका। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश कुमार खारा जी इसके अध्यक्ष हैं। एसबीआई भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। कमर्शियल बैंक कौन सा सबसे बड़ा भारत का? तो एसबीआई है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस राज्य की निवासी
मणिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता है? तो ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। तो राजस्थान की निवासी मणिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब जीता है। अब बात कर लेते हैं मिस यूनिवर्स इंडिया के बारे में। ठीक है, तो मिस यूनिवर्स इंडिया ये 18 अगस्त 2025 को राजस्थान के जयपुर में आयोजित किया गया। इसके पहले मिस यूनिवर्स इंडिया की पूर्व विजेता कौन है? तो रिया सिन्हा है, रिया सिन्हा ये पूर्व विजेता हैं और इन्होंने ही जो निवासी मणिका विश्वकर्मा हैं उनको ताज पहनाया है। अब मणिका विश्वकर्मा 2025 में होने वाला मिस यूनिवर्स में पार्टिसिपेट करेंगी और ये मिस यूनिवर्स कहाँ पे होगा? थाईलैंड में। थाईलैंड में मिस यूनिवर्स को आयोजित किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, भारत सरकार ने किस वर्ष तक भारत अंतरिक्ष स्टेशन नाम से अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की जानकारी दी है? वर्ष 2030, वर्ष 2035, वर्ष 2040, वर्ष 2045। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2035 तक भारत अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की जानकारी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जुलाई 2025 में भारत की बेरोजगारी दर घटकर कितना प्रतिशत हो गई है? तो ऑप्शन है 3.2%, 4.2%, 5.2%, 6.2%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5.2%। अब देख लो, धीरे धीरे भारत की बेरोजगारी 0% होने वाली है। मतलब भारत में कोई भी बेरोजगार आदमी नहीं रहेगा। ये भारत सरकार के आंकड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने खिलाड़ियों के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने हेतु किसे मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया है? ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, अभिनव बिंद्रा। तो मानसिक स्वास्थ्य राजदूत के रूप में ओलंपिक ने डॉक्टर अभिनव बिंद्रा को नियुक्त किया है। आप ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। सचिन तेंदुलकर को किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो सचिन तेंदुलकर को बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एम्बेसडर हैं। महेंद्र सिंह धोनी झारखंड टूरिज्म के झारखंड टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए हैं। विराट कोहली उबेर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, प्रत्येक वर्ष किस तारीख को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है 20 अगस्त, 21 अगस्त, 22 अगस्त, 23 अगस्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 अगस्त। 20 अगस्त को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड मॉस्क्वीटो डे। 22 अगस्त को मद्रास डे, और 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है 23 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कोयला मंत्रालय 21 अगस्त 2025 को वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी का कौन सा दौर शुरू करेगा? तो ऑप्शन है 10वां, 13वां, 16वां, 20वां। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16वां दौर शुरू करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ ने कहाँ अपने 30वें राष्ट्रीय सेमिनार का सफलतापूर्वक समापन किया है? चेन्नई में, देहरादून में, भुवनेश्वर में, नई दिल्ली में।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। तो राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ ने 30वां राष्ट्रीय सेमिनार का सफलतापूर्वक समापन नई दिल्ली में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से राजस्थान में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा विकसित करने को मंजूरी दी है? तो 1007 करोड़ रुपए, 1100 करोड़ रुपए, 1507 करोड़ रुपए, 2057 करोड़ रुपए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1507 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा विकसित करने को मंजूरी दी गई है। ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।